प्रेज़ द लॉर्ड अज़ीज़ो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए फिर से एक बार हम आपस में मिले। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेके आपके मध्य में आ रहा हूँ। हमें बाइबल में मिलता है पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15 पद में, 16 और 17 पद में, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हम कई बार परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके अंगीकार किया, परंतु जब हम संसार में चलते हैं, हम अपने जीवन में संसार की वस्तु का मोह कर लेते हैं, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं, उनकी इच्छा रखते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि हमारी इच्छा के साथ हमारा परमेश्वर की इच्छा जुड़ी है कि नहीं। हम अपने शरीर के लिए अच्छा खाते हैं, संसार में दिखाने के लिए शरीर को अच्छा रखते हैं, और जैसा हमारी आंखें देखती हैं हम अपनी पसंद के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, परंतु हम कभी ये नहीं जान पाते कि क्या मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा है कि आप ऐसा कपड़ा पहनो, आप ऐसे रहो, आप ऐसे चलो फिरो, आप ऐसे बात करो। हमने कभी इन सारी बातों में अपने आप को या परमेश्वर की इच्छा को जांच के देखा? क्या परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है? थोड़े से पैसे आने पे या थोड़ा-सा खूबसूरती आने पे, थोड़ा-सा शरीर में बल आने पे आदमी के जीवन में घमंड आ जाता है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। सो हमें करना क्या चाहिए? आज संसार में है, परंतु हमें संसार की बातों से प्रेम नहीं रखना है, सांसारिक वस्तु से प्रेम नहीं रखना है। जो अभिलाषाएँ हमें आँखों से देख कर के उत्पन्न होती है, उन अभिलाषाओं को हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होने देना है। और जब हम आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड से बचेंगे, तो ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएँगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को मसीह जीवन तो बताते हैं, दिखाते हैं, चर्च जाते, प्रार्थना करते, दुआ करते, परंतु वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को खोजते नहीं। जब वो प्रार्थना में बैठते हैं तभी सिर्फ धार्मिक दिखते हैं, उसके बाद जब संसार में चलते फिरते हैं, आप उनमें पूरी संसारिकता देख सकते हैं। उनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, बातचीत करना, कहीं से कहीं तक उनके जीवन में मसीह और मसीह की बातें या प्रभु की बातें दिखाई नहीं देती। परमेश्वर की इच्छा है हम गरीबों की सुधि ले, जो दबे कुचले लोग हैं, जो निरुत्साहित हैं हम उत्साहित करें, उनके लिए दुआ करें, जो बीमार है उनकी सुधि ले। यह परमेश्वर की इच्छा है। हम प्रार्थना में जीवन को जिए, शालीनता और नम्रता का जीवन जिए। आज परमेश्वर आपसे मुझसे ही बात करता है, हम परमेश्वर की इच्छा की खोज में लग जाए, तब परमेश्वर में आशीष देगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।